दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने आखिरकार पुश पुल मोड पे फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। मतलब पुश पुल मोड में फिलहाल आपको जो गिनी चुनी ट्रेन्स दिख रही थी वो अब नहीं दिखने वाली हैं। पुश पुल मोड, जैसा कि आप जानते होंगे, ट्रेन के फ्रंट और रेयर में लोको लगे होते हैं। फ्रंट लोको ट्रेन को पुल करता है और रेयर लोको ट्रेन को पुश करता है, जिससे ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो सिंगल लोको पुल ऑपरेशन के मुकाबले ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और इसी चीज़ के लिए रेलवे पुश पुल मोड को बढ़ावा देना चाहती थी और ट्रायल्स पे ट्रायल्स लिए जा रहे थे, पर फैसले की घड़ी थी और अलग अलग जोन्स ने अपना अपना सुझाव पुश पुल मोड को लेकर के दे दिया है। पर कुछ बातें थी जिनको ध्यान में रखते हुए पुश पुल मोड को हटाने का फैसला लिया गया है। जैसे दूसरा लोकोमोटिव यूज़ करने से अच्छा वहाँ कोई कोच ऐड कर देते तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। पुश पुल मोड वाली ट्रेन ज़्यादा देर के लिए प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई करती है, जिस कारण से टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक्स्ट्रा क्रू चाहिए होता है पुश पुल मोड ऑपरेशन के लिए। और आखिर में ये बताया गया कि भैया घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा टाइम की बचत में। 10 से 15 मिनट बचा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे ये पुश पुल मोड वाली ट्रेन्स। सेंट्रल रेलवेज ने ये माना कि सीआर राजधानी के ट्रायल के वक्त ये पाया गया कि करीब 2 घंटे हम बचा सकते हैं सीएसएमटी से निजामुद्दीन के बीच, क्योंकि पुश पुल मोड में इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वो सच में काफ़ी अच्छा था और घाट सेक्शन पे बैंकर लोकोमोटिव की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसको। तो सच में ये बहुत बड़ा फ़ायदा था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही फ़र्क दिखाया गया है। वैसे बहुत सारे जोन्स ने पुश पुल मोड को अच्छा बोला है, पर वही बात है कि पुश पुल मोड की कोई सीधा बेइज्जती नहीं करना चाहता और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये टेक्निक बहुत मक्खन की तरह चल रही है और ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन मेथड है ये। पर हमारे देश में पुश पुल मोड को उतनी अच्छी नज़र से कोई नहीं देख रहा। और कई जोन्स ने ये भी कहा है कि भैया जो ट्रायल्स हुए हैं इनके अच्छे नतीजे इसलिए आए हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रायल्स जो थे वो लॉकडाउन के दौरान हुए हैं, तो रेगुलर ट्रैफिक से सामना हुआ ही नहीं यहाँ पे। और फिर बात आती है रेवेन्यू को लेकर के, जिसके लिए रेलवेज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। तो लगा कि भैया एक लोगों को हटाने से एनुअली करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता एक्स्ट्रा लोको लगाने का। इसकी जगह पे पैसेंजर कोच या फिर लगेज वैन लगा करके ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। फिर बात आती है क्रू को लेकर के कि एक्स्ट्रा क्रू की ज़रूरत पड़ती है लोको को अटैच और डिटैच करने के लिए, और पीछे दूसरे वाले लोकोमोटिव में एक्स्ट्रा लोको पायलट की ज़रूरत पड़ती है। पर हाल में ही ये खबर भी आई थी कि रियर लोको में दूसरे लोको पायलट की ज़रूरत नहीं होगी, बस सिर्फ घाट सेक्शन पे ही एक्स्ट्रा लोको पायलट की ज़रूरत होगी। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसमें अलग अलग सोच थी सब जोन्स की, और बस ऐसा लग रहा है कि खूबियाँ तो बहुत है पुश पुल मोड में, पर वही बात हुई कि हाँ अच्छा तो है पर हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पुश पुल मोड बहुत कारगर हैं, पर वहाँ की टेक्नोलॉजी, रोलिंग स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है हमसे। तो यहाँ शायद अभी हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक पे काम करना होगा अगर इस टेक्निक का सही इस्तेमाल करना है तो। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।